हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 22 पिथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग यहाँ पे प्रमेय को डिस्कस कर लेंगे। वो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रमेय 49। ठीक है, और इसका जो कन्वर्स थ्योरम है उसको भी हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो है पेज नंबर 285 का प्रमेय 49। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि प्रदत्त दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे ये इस तरह से। यहाँ पे क्या बोला है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और एंगल जिसपे एंगल A पे समकोण है, मतलब जो 90 डिग्री का कोण है ना वो एंगल A पे है। ठीक है, ABC तो A पे समकोण है। ओके, तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि यहाँ पे RTP लिखते हैं, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, मतलब हमें जो प्रमाणित करना है वो करना है BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हमें प्रमाणित करना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। इसमें अगर जिसको भी प्रमेय समझ में नहीं आ रहा है ये पिथागोरस, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि ये जो समकोण त्रिभुज है ना जहाँ A पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ से हम लोग एक लंब खींच लेंगे। ठीक है, लंब किसके ऊपर खींचेंगे, BC के ऊपर खींच लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लंब खींच लेंगे और इसको नाम दे देंगे D। तो AD जो है वो लंब है किसके ऊपर, BC के ऊपर, और BC के ऊपर वो कहाँ पे काटती है, D पे काट रही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम लोग प्रमाण शुरू करते हैं। तो रचना जो है तुम लोग लिखोगे यहाँ पे रचना। ठीक है, रचना क्या है कि AD परपेंडिकुलर टू BC, हम लोग एक लंब खींचेंगे यहाँ पे BC, परपेंडिकुलर बना लेंगे BC के ऊपर। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग प्रूफ शुरू करेंगे, प्रमाण। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, अब देखो दो त्रिभुज लेने का मतलब क्या है, वहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे दिखाएंगे समरूपता दोनों त्रिभुज के अंदर। तो पहला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD। देखो ABD, और दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, दूसरा त्रिभुज लेते हैं ABC। ठीक है, अगर तुम लोग को समरूपता के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे हम हल्का सा हिंट्स दे देते हैं कि समरूपता का मतलब होता है कि जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये एक त्रिभुज है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का अगर ये कोण बराबर, जैसे अगर हम देते हैं ABC और ये है DEF, तो देखो अगर हम बोलेंगे कि ABC B कोण अगर E कोण का बराबर है, A कोण अगर D कोण का बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि C कोण भी F कोण का बराबर होगा। ठीक है, तो ये है समरूप। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि ABD और ABC में हम समरूप कैसे देखेंगे। चलो इसको हम जरा तोड़ के समझाने का कोशिश करते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। सबसे पहले हम जो त्रिभुज लिए ना इसको हम अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। इसको हम काटते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखो पहले जो ABD लिए ना उसको हम ड्रॉ करते हैं, और कहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, देखो ABC में A पे 90 डिग्री। तो इस तरह से हम बना लेते हैं एक त्रिभुज जो A पे 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ B लिखते हैं, यहाँ C लिखते हैं। अच्छा, अब ABD लेते हैं, तो ABD में 90 डिग्री देखो तो कहाँ, ABD में D पे 90 डिग्री है, तो हम इसको भी इस तरह से लिखते हैं, और ये
डी पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम इस तरह से बना लिए। चलो अब देखो यहाँ पे समरूपता दिखाने के लिए हमको कोई भी दो कोण हमको यहाँ पे इक्वल दिखा लेना होगा। तो हमको यहाँ से दिख रहा है ये इन दोनों त्रिभुज में कि एंगल ए और एंगल डी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए और एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है। और एक चीज़ देखो यहाँ पे ए सी बी, ओके, ए सी बी, ए सी बी तो नहीं होगा यहाँ पे, बी ए बी सी, ये कोण, ठीक है, मतलब अगर हम ये त्रिभुज में देखें तो ए बी डी, ठीक है, ए बी डी मतलब ए बी डी, ये कोण और ये कोण दोनों इक्वल होगा। देखो ए बी सी और ए बी डी दोनों का कोण क्या है, एक ही ना होगा। तो यहाँ से दो कोण इक्वल हो गया, इसका मतलब ये क्या है, समरूप हम लोग बोल सकते, इसका मतलब तीसरा कोण भी इक्वल ही होगा, मतलब एंगल सी इक्वल टू एंगल ए होगा। ठीक है, तो ये होने से इन दोनों का साइड का जो रेशियो होगा वो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, वो हम लोग लिखेंगे ए बी बाई, यहाँ पे लिखते हैं फलतः क्या लिखेंगे, ए बी बाई बी सी बराबर बी डी बाई, ठीक है, बी डी बाई ए बी, ठीक है, डी बाई ए बी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस गुना कर दो, तो ए बी गुने ए बी मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी गुने बी सी, इसको हम लोग 1 नंबर दे देंगे। उसी तरह दूसरा त्रिभुज भी हम लोग लेते हैं। देखो दूसरा त्रिभुज हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग ड्राइंग को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे त्रिभुज सी ए डी एवं, ठीक है, ए त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये समरूप है, ये हम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, समरूप है, तब जाके हम ये लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि दोनों भी समरूप है। ठीक, ये हम तुमको समझाने के लिए बताया था। तो अब देखो इन दोनों में भी वैसे ही हम लोग ड्राइंग अगर फिगर आउट कर लेते हैं, फिगर बना के अगर समझ लेते हैं तो देखो आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम इस तरह से बनाते हैं, ये हो गया ए डी सी और ये त्रिभुज बनाते हैं, ये है हमारा बी ए सी। ठीक है, बहुत ही आसान है। डी पे देखो 90 डिग्री है, ए पे 90 डिग्री है और ए सी डी और यहाँ पे ए सी बी, ये दोनों कोण क्या है, इक्वल है। तो ये तीसरा कोण भी एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, तो ये भी समरूप है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ए सी बाई बी सी बराबर डी सी बाई ए सी। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ए सी को गुना कर देंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी गुने डी सी, ये नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों जो इक्वेशन हमको मिला है इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन दोनों को गुना कर देंगे, सॉरी क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है उसको एक साथ जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड वाले को एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बी डी इंटू बी सी है प्लस बी सी इंटू डी सी है, बी सी इंटू डी सी है। ओके, इसको हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखो बी सी दोनों में है तो हम कॉमन ले लेते हैं बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी। अब यहाँ पे अगर फिगर में देखोगे कि बी डी और जोड़ डी सी क्या होगा, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी और इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा। तो बी सी गुने बी सी का स्क्वायर। तो हम लोगों को जो प्रमाणित करना था देखो हो गया, यहाँ से बी सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हमारा प्रमाणित पिथागोरस थ्योरम जो है वो प्रमाणित हो गया। ठीक है,
ओके, अब जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हम लोग पिथागोरस प्रमेय के विपरीत प्रमेय को प्रमाणित करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों प्रमेय ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार तुम लोग के माध्यमिक के परीक्षा में आ भी चुका है। तो देखो, तो जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है, वो जो दूसरा जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें बोला हुआ है कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा पे बने वर्ग का क्षेत्रफल यदि अन्य दो भुजाओं पे बने वर्गों का क्षेत्रफल के योग के समान हो तो प्रथम भुज के सामने का कोण समकोण के क्षेत्रफल के समान होगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको प्रमाण करना है कि प्रमाण यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। और रचना में जो तुम लोग दूसरा ये वाला जो देख रहे हो, जो DEF है, यहाँ पे हम लोग सेम लेंथ का, जो जैसे कि ABC बना हुआ ना त्रिभुज, उसी का सेम लेंथ का हम लोग यहाँ पे एक दूसरा त्रिभुज भी बना लेंगे DEF, ठीक है। अब यहाँ से प्रमाण करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग को, यहाँ पे लिखना है कि AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है हमारा गिवन है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अब रचना अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे तुमको हम जरा से एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसके बाद तुम लोग वो लिखना नहीं, कि जैसे कि ये त्रिभुज बना हुआ ना, ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। तो C पे 90 डिग्री है, मतलब ACB। तो बोला जा रहा है कि अगर मान लो इस साइड पे ना हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक इस साइड पे अगर हम एक वर्ग बनाते हैं, इस तरह से वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर हो, ये वर्ग बना है। इसका जितना लंबाई होगा तो इसके चारों भुजा की लंबाई भी तो वही होगा। चलो, आधार पे जो हम एक वर्ग बनाते हैं, यहाँ पे एक वर्ग बनाते हैं, ओके, ये दिख रहा होगा, हाँ, ये वर्ग बनाते हैं, ये वर्ग बना। तो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, मान लो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये 16 है, ठीक है, और इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 9 है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25, ठीक है। और इसके सिर पे जो वर्ग बनेगा ना, इसके सिर पे यहाँ पे इस साइड, इस भुजा पे जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 25 ही आएगा, ठीक है, 25 आएगा। तो जैसा कि प्रमेय में बताया गया है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा पे बने वर्ग का क्षेत्रफल यदि अन्य दो भुजाओं पे बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान हो, मतलब इस भुजा पर बना जो वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के क्षेत्रफल का योग फल होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये है इस पूरे पिथागोरस प्रमेय का जो विपरीत प्रमेय को हम लोग प्रमाणित करना है। तो समझ में आया। तो अब यहाँ पे हम लोग रचना किए हैं, दो त्रिभुज बना हुआ है, एक बना हुआ है क्या, ACB, ओके, और एक क्या बनाया है, एक त्रिभुज बनाया है यहाँ पे जिसको हम लोग नाम दिए हैं DFE, ठीक है, DFE, ये दो त्रिभुज है। तो जो रचना की आप देखो, यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो BC के बराबर कौन है, FE है, ठीक है। तो ये रचना अनुसार हम लोग रचना करके यहाँ पे देखेंगे कि पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AB स्क्वायर बराबर BC के जगह पर अगर हम EF लिखते हैं, BC के जगह पर अगर हम EF लिखते हैं तो हो गया इसका स्क्वायर, और AC के जगह पर ये जो AC है ये क्या होगा, DF होगा, ठीक है, DF का होल स्क्वायर। क्यों, हम लिखेंगे रचना अनुसार, यहाँ पे रचना अनुसार, ओके, रचना अनुसार EF बराबर BC होगा और यहाँ से हमको मिलेगा AC बराबर DF, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो EF का होल स्क्वायर प्लस DF का होल स्क्वायर क्या होगा,
ई एफ का होल स्क्वायर और डी एफ का होल स्क्वायर क्या होगा, ये कर्ण का स्क्वायर होगा डी ई। तो इन दोनों की जगह पर हम क्या लिखेंगे, डी ई का होल स्क्वायर। तो जहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर बराबर बराबर डी ई का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हटा देंगे तो हमको क्या मिल गया, ए बी बराबर डी ई। तो यहाँ से हमको तीसरा जो साइड है, मतलब यहाँ से देखो प्रमाणित करने का, ये दिखाने का मेन जो कारण था वो क्या था कि ए सी बराबर हम ये दिखाएं, बी सी बराबर ये दिखाएं, तो अब हमको दिखाना था कि ए बी बराबर है। तो हाँ, ए बी बराबर डी ई है। ओके, अब हम लोग चलेंगे क्या, यहाँ से हम लोग सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे। तो अब हम लोग क्या देखें, हम लोग वहाँ से देखें कि ये जो दो त्रिभुज था ए सी, ठीक है, ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, ये जो दो त्रिभुज में हम लोग क्या पाए, हम लोग पाए ए सी बराबर डी एफ मिला हमको। उसके बाद क्या मिला, उसके बाद ए बी बराबर डी ई मिला। उसके बाद क्या मिला, उसके बाद हमको मिला बी सी बराबर ई एफ मिला। तो ये तीन मिल गया। इन तीनों के कारण अब हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, जब तीनों साइड्स बराबर है, ठीक है, तो हम लोग सिमिलैरिटी प्रूफ कर सकते हैं ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। कौन सा शर्त के अनुसार, साइड साइड साइड, ठीक है, के अनुसार। ठीक है, सर्वांग समता के अनुसार हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। अब जब ये प्रूफ हो गया तो हमको क्या पता है कि जब तीनों साइड इक्वल है तो उसका कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम उठाते हैं तो वो दोनों वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल ए सी बी बराबर एंगल डी एफ ई, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों 90 डिग्री है, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हमको क्या है, रचना के अनुसार मिल गया। तो यहाँ से हमको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री या एक समकोण। ठीक है, तो इसके बाद का जो वीडियो मिलेगा पार्ट 2 में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।